Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Shreya and welcome back to another video. तो सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बस अब एक लास्ट एग्ज़ाम बचा है, दैट इज़ ऑफ कंप्यूटर. इन काफ़ी बच्चे इस सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं, बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता. जस्ट सपोज़ कि जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं, सपोज आपका मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या एसएसटी अच्छा नहीं हुआ, साइंस अच्छा नहीं हुआ, सो यू स्टिल हैव अ चांस कि आप अपने कंप्यूटर्स में अच्छा स्कोर करके उस नंबर को रिप्लेस कर सको, क्योंकि एट द एंड जो आपकी परसेंटेज बनती है वो आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट से बनती है इंक्लूडिंग इंग्लिश. सो इसीलिए अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है सो डोंट वरी, आप कंप्यूटर्स में अच्छा परफॉर्म करके भी अपनी परसेंटेज को अप लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर्स है जो परसेंटेज को लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जा सकती है. ठीक है, तो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग कि आपको कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, कहाँ से रिसोर्स यूज़ करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, एंड एवरीथिंग. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. देखो, सबसे जो पहला स्टेप है ना वो ये है कि एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, अपने सिलेबस को समझ लो कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा टॉपिक आ रहा है एंड कौन सा नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले इस चीज़ से क्लियर हो जाना. ठीक है, जैसे अब सबसे पहले बात करते हैं आईटी की. तो आईटी में कुछ एडिशन हुआ है कुछ टॉपिक्स का. सो एक बार प्लीज़ सिलेबस से गो थ्रू हो जाना. जैसे कि आईटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए है 10 मार्क्स का एंड जो पार्ट बी है वो है 40 मार्क्स का. पार्ट ए में सिंपल सी चीज़ें जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, एंड जो पार्ट बी है उसमें एडिशन हुआ है, जैसे कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में एडिशन हुआ है. जहाँ जहाँ पे एडवांस लिखा है तो वहाँ पे एडिशन हुआ है टॉपिक का. तो ये हो गया आईटी के सिलेबस के बारे में. तो देखो, कंप्यूटर के पेपर में ना आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं. लाइक ऐसा होता है कि इतने क्वेश्चंस में से आपको इतने ही अटेम्प्ट करने हैं. सो लास्ट ईयर के पेपर से एक बार गो थ्रू हो जाना, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं पेपर में, ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एमसीक्यूज़ भर भर के सॉल्व करना, सो दैट के एमसीक्यूज़ में आपके नंबर ना कटे. एंड लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना, एंड दैट्स इट. अब बात आती है कि नोट्स की. नोट्स तो मे बी आपने बनाए हो ना बनाए हो, तो फिर आपको पढ़ना कहाँ से चाहिए. तो देखो, तो वैसे तो प्रशांत भैया ने नोट्स बना रखे हैं आईटी और एआई के लिए, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. और अदरवाइज़ एक वेबसाइट है सीबीएसई स्किल एजुकेशन, तो वहाँ से भी आप नोट्स देख सकते हो. वहाँ पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे. सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट. अब बात है कि कौन से टीचर को फॉलो करना है. तो देखो, आईटी का सिलेबस क्योंकि चेंज हो गया है, सो आप पुरानी वीडियोस तो देख नहीं सकते. यू हैव टू फॉलो द न्यू वीडियोज़ ओनली. सो अभी मैंने रिसेंटली चेकआउट किया था कि एक स्वाति मैम है, मिस स्वाति चावला, वो न्यू लाइव स्ट्रीम्स लेके आई हैं आईटी के लिए स्पेसिफिकली. तो यू कैन फॉलो हर, क्योंकि उन वीडियोज़ में न्यू टॉपिक्स भी कराएंगी. और अदरवाइज़ यू कैन गो विद मैग्नेट ब्रेन्स. देन नेक्स्ट हम आते हैं एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है. पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइडेड है. पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है जो कि अगेन 10 मार्क्स की है, एंड पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है जो कि 40 मार्क्स की है. बट जो पार्ट बी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इनमें यूनिट्स थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आईटी. एंड जहाँ तक मैंने देखा है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी सी टफ ज़्यादा है. बट एनीवेज, इसमें से देखो, एडवांस पाइथन तो आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि आपके बस प्रैक्टिकल्स के लिए होता है. एंड कुछ टॉपिक्स भी हैं जो इसमें मेंशन है जो सिर्फ प्रैक्टिकल में असेस करे जाएंगे. सो एक बार अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाना. द नेक्स्ट है, इसके भी अगेन पास्ट ईयर सॉल्व कर लेना, एक कर लेना बहुत है, एंड रीसेंट सैम्पल पेपर. द नोट्स के लिए अगेन यू कैन फॉलो प्रशांत भैयाज नोट्स, और यू कैन गो विद सीबीएसई स्किल एजुकेशन वेबसाइट. द नेक्स्ट बात करते हैं इस कंप्यूटर एप्लीकेशंस की. जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है ना वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है आईटी और एआई से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस थी. क्योंकि इसमें देखो बस 4 यूनिट्स हैं, उनका वेटेज 50 है, जिसमें से आपको सीधे सीधे पता है कि जो HTML है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो इसमें भी सेम वही सैम्पल पेपर कर लेना, एंड एक पास्ट ईयर का पेपर बस. एंड नोट्स के लिए देखो, सीबीएसई स्किल एजुकेशन वाली वेबसाइट पे ना कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नोट नहीं है. बट अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, सो मैंने बताया था कि मैंने एक चैनल है सक्सेस का रनवे करके, मैंने उस चैनल से अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए प्रिपरेशन करी थी. मतलब ना एक वो जो टीचर है वहाँ पे वो ना नोट से ही सारा एक्सप्लेन कर देते, तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी. सो यू कैन फॉलो हिम. उनसे पढ़ने के बाद ना आपका सिलेबस लाइक जल्दी हो जाएगा. ठीक है, एंड कुछ कॉमन टिप्स है जो कि मैं आपको देना चाहूँगी. तो इसके लिए देखो, एक तो आपको भर भर के एमसीक्यूज़ करने हैं, सो दैट कि आपका एमसीक्यू में कहीं नंबर ना कटे.
और जो कोडिंग्स वगैरह होगी ना, जैसे HTML वाले पार्ट में थोड़ी बहुत कोडिंग है, उसको ना खुद से एक बार करके देखना सॉल्व। लाइक उसमें ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई आउटपुट देते हैं, देन यू हैव टू राइट इट्स कोड, मतलब उस आउटपुट के लिए आपको उसका कोड लिखना है। तो उसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, तभी आपको एक बार आइडिया लगेगा। लास्ट ईयर के पेपर से उठा लेना एंड सिमिलर AI और IT के लिए। एंड हाँ, अगर आपके पास ना अरिहंत की सैम्पल पेपर वाली बुक है तो उसमें ना नोट्स दिए हुए हैं हर चैप्टर के। सो अगर आपके पास है सो वेल एंड गुड, आप वहाँ से भी नोट्स अपने ले सकते हो। और अदरवाइज अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप उससे बोरो करके में से भी आप नोट्स पढ़ सकते हो, उसके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो ये हो गए सारे रिसोर्सेज। एंड एट द एंड मैं यही कहूँगी कि आपका लास्ट पेपर है, इसे अच्छे से करके आना, क्योंकि अंत भला तो सब भला। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। और हाँ, वी आर सुपर क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon. We'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. All the best.